दोस्तों, सदियों पहले ओडिशा के समुद्र किनारे एक ऐसा मंदिर बना जिसे देखने भर से लोगों की सांसें थम जाती थीं। 7 पत्थरों के घोड़े, 12 जोड़ी विशाल पहिए और दीवारों पर इतनी बारीक नक्काशी कि लगता है पत्थर भी सांस ले रहे हों। हर पहिया सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि एक सटीक सूर्य घड़ी था जो सदियों पहले समय और ऋतुओं का हिसाब बताता था। और उसके शीर्ष पर था एक रहस्यमयी चुंबकीय पत्थर जिसकी ताकत से समुद्र में गुजरते जहाजों के कंपास की सुई उसकी ओर खिंच जाती थी और नाविक दूर से ही रास्ता बदल लेते थे। लेकिन इस अद्भुत रचना का सबसे बड़ा रहस्य एक 12 साल का बच्चा है जिसने वहां कर दिखाया जो हजारों कारीगर भी नहीं कर पाए। उसने मंदिर का अधूरा शीर्ष पूरा किया और अगले ही पल बिना कोई नाम छोड़े हमेशा के लिए समुद्र की लहरों में विलीन हो गया। कहते हैं आज भी सुबह की पहली सुनहरी किरण जब इस मंदिर को छूती है तो पत्थरों में उसकी आत्मा की गूंज सुनाई देती है। और कोणार्क सूर्य मंदिर अब भी खड़ा है ना, सिर्फ पत्थरों से बल्कि उस बच्चे के बलिदान से। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एक मंदिर के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओडिशा की सुनहरी सुबह थी। बंगाल की खाड़ी से आती ठंडी और नम हवा में समुद्र की खारी महक घुली हुई थी। दूर क्षितिज पर लहरों के बीच से उगता लाल नारंगी सूरज मानो सोने की परत ओढ़े हुए आसमान में धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। और जैसे ही उसकी पहली किरणें तट पर पड़ी, वहां खड़ा एक विशाल पत्थरों का महाकाय रथ जीवंत हो उठा। यह था कोणार्क का सूर्य मंदिर। लेकिन यह सिर्फ एक मंदिर नहीं था। यह समय, विज्ञान, कला और रहस्य का ऐसा संगम था जो सदियों से दुनिया को अपने मोहपाश में बांधे हुए है। कहते हैं जब पहली बार कोई यात्री इस मंदिर को देखता है तो उसकी सांसें थम जाती हैं, आंखें विस्मय से फैल जाती हैं और मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर किसने, कैसे और क्यों बनाया यह अद्भुत मंदिर जो न सिर्फ अपने समय में बल्कि आज भी मानव सभ्यता की सबसे रहस्यमयी रचनाओं में गिना जाता है। समुद्र की गर्जन करती लहरों के बीच खड़ा यह मंदिर मानो सूरज के रथ का सजीव रूप है। 12 जोड़ी विशाल पत्थर के पहिए, 7 घोड़े और दीवारों पर ऐसी बारीक नक्काशी जो मानो पत्थरों में सांस ले रही हो। हर पहिए का व्यास 9 फीट और हर पहिए की तीलियों पर समय मापने की अद्भुत कला। ये सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक उपकरण है जो सदियों पहले सूरज की चाल और समय बताने के लिए बनाया गया था। और यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब दुनिया के कई हिस्सों में समय नापने का साधन भी नहीं था, तब भारत के पूर्वज पत्थरों से ऐसी सटीक सूर्य घड़ी बना रहे थे। कहते हैं कि इस मंदिर के गर्भगृह में कभी एक भव्य काले पत्थर की सूर्य देवता की मूर्ति विराजमान थी जिसके माथे पर सुनहरी किरणें हर सुबह सबसे पहले पड़ती थीं। और वह दृश्य इतना दिव्य होता था कि देखने वाले के मन में अपार भक्ति उमड़ पड़ती थी। लेकिन आज वह मूर्ति वहां नहीं है, गर्भगृह सुनसान है और मंदिर का ऊपरी हिस्सा भी गायब है। तो आखिर क्या हुआ, कैसे यह अद्भुत रचना खंडहर बन गई और वह रहस्यमयी चुंबकीय पत्थर कहां गया जो कभी इस मंदिर के शीर्ष पर रखा हुआ था और जो इतना शक्तिशाली था कि समुद्र में गुजरते जहाजों के कंपास की सुई उसकी ओर खिंच जाती थी। नाविक दूर से ही इस जगह से बचकर निकलते थे। लेकिन इस पत्थर को हटाए जाने के बाद मंदिर का संतुलन बिगड़ गया और समय के थपेड़ों ने इसे धीरे धीरे गिरा दिया। लेकिन उस पत्थर को किसने हटाया, क्यों हटाया और उसकी ताकत क्या थी, यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। यहां तक कि कुछ बुजुर्ग मछुआरे अब भी कहते हैं कि चांदनी रात में मंदिर के खंडहरों के बीच एक हल्की सी सुनहरी चमक उठती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अब भी इसकी रक्षा कर रही हो। और जो लोग ध्यान से सुनते हैं उन्हें लहरों की आवाज में एक मधुर रहस्यमयी गूंज सुनाई देती है, जैसे कोई प्राचीन कहानी खुद को सुनाए जाने की विनती कर रही हो। और शायद यही वजह है कि कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं बल्कि एक जीवंत आत्मा है जो सदियों से खड़ी है, देख रही है, सुन रही है और अपने रहस्यों को समय की परतों में छुपाए बैठी है। कहते हैं यहां का हर पत्थर बोलता है, बस सुनने वाले कान चाहिए। और अगर आप कभी सुबह सुबह इन पत्थरों के बीच खड़े होकर सूरज को उगते देखें तो आपको भी महसूस होगा कि ये पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि एक अनकही कथा के पन्ने हैं। और इन पन्नों को पलटते ही आप पहुंच जाते हैं उस समय में जब राजा नरसिंहदेव प्रथम ने ठान लिया था कि वे एक ऐसा मंदिर बनाएंगे
जो न सिर्फ भक्ति का प्रतीक हो बल्कि भारतीय वास्तुकला और विज्ञान की ऊंचाई का प्रमाण भी। और यहीं से शुरू होती है उस अद्भुत मंदिर की यात्रा जिसकी कहानी सिर्फ पत्थरों में नहीं बल्कि लहरों, हवाओं और सूर्य की किरणों में भी बसी हुई है, और जिसके अगले पन्ने आपको ले जाएंगे उसके निर्माण, उसकी कला और उस बलिदान की ओर जिसने इसे अमर बना दिया। 13वीं शताब्दी का समय था जब ओडिशा पर पूर्वी गंग वंश का शासन था, और उस समय के राजा नरसिंहदेव प्रथम न केवल एक साहसी योद्धा थे बल्कि कला और संस्कृति के महान संरक्षक भी। कहते हैं कि अपने राज्य की समृद्धि और शक्ति को एक ऐसे रूप में अमर करने की उनकी इच्छा थी जो आने वाली पीढ़ियों को यह बता सके कि उनके पूर्वज कितने महान थे। और इसी सोच ने जन्म दिया एक ऐसे स्वप्न को जिसे बाद में हम कोणार्क सूर्य मंदिर के रूप में जानते हैं। एक ऐसा मंदिर जो सूर्य देवता को समर्पित था, जिन्हें राजा जीवन, ऊर्जा और समृद्धि का स्रोत मानते थे। कहा जाता है कि राजा ने अपने मंत्रियों और दरबार के सर्वश्रेष्ठ वास्तुकारों को बुलाया और आदेश दिया कि वे एक ऐसा मंदिर बनाएं जो न केवल धार्मिक महत्व रखता हो बल्कि विज्ञान और कला का अद्वितीय संगम हो, और जो समुद्र किनारे इस तरह खड़ा हो कि सुबह की पहली किरण सीधे सूर्य देवता की मूर्ति पर पड़े। निर्माण स्थल चुना गया कोणार्क, जहां समुद्र की लहरें और सूरज की रोशनी का मिलन होता था। और यहीं से शुरू हुई एक अद्भुत यात्रा। राजा ने पूरे राज्य से हजारों कारीगर, मूर्तिकार और मजदूर बुलाए, जिनमें विश्वकर्मा समुदाय के कलाकार सबसे आगे थे। ये वही लोग थे जो पत्थरों में जान डाल सकते थे, जो ठोस ग्रेनाइट को ऐसे तराशते कि वह सांस लेने लगे। इस मंदिर का डिजाइन कुछ ऐसा था जो उस समय की दुनिया में और कहीं नहीं था। एक विशाल रथ जिसे 7 घोड़े खींच रहे हों और जिसके दोनों ओर 12,012 जोड़ी विशाल पहिए हों। ये पहिए सिर्फ सजावट नहीं थे बल्कि सटीक समय बताने वाली सूर्य घड़ियां थीं, जिनकी तीलियों पर सूरज की छाया गिरते ही समय का पता लगाया जा सकता था। यहां तक कि दिन के 8 पहरों और तुओं का हिसाब भी लगाया जा सकता था। प्रत्येक पहिए का व्यास लगभग 9 फीट था और उनमें की गई नक्काशी इतनी बारीक कि हर रेखा में कलाकार की आत्मा झलकती थी। मंदिर के निर्माण के लिए विशाल पत्थर ओडिशा के पहाड़ों से लाए गए, जिनका वजन कई टन था, और इन्हें लाने के लिए हाथी, बैलगाड़ियां और विशेष लकड़ी के ठेले इस्तेमाल हुए, जिनके पहिए समुद्र की रेत पर भी धंसते नहीं थे। रास्ते में महीनों लगते, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। कहते हैं कि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए लोहे की प्लेटें और विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया गया ताकि पूरा ढांचा सैकड़ों साल तक स्थिर रह सके। मंदिर का मुख पूर्व दिशा की ओर रखा गया ताकि सूरज की पहली किरण गर्भगृह में विराजमान सूर्य देवता की मूर्ति पर सीधे पड़े। यह मूर्ति काले पत्थर की थी और इतनी भव्य कि देखने वाला स्वयं को अत्यंत छोटा महसूस करता। मंदिर का मुख्य शिखर लगभग 70 मीटर ऊंचा था और उसके शीर्ष पर रखा गया एक विशाल चुंबकीय पत्थर न केवल सजावटी था बल्कि मंदिर के ढांचे को संतुलन में रखने का मुख्य आधार भी था। यह पत्थर इतना शक्तिशाली था कि समुद्र में गुजरते जहाजों के कंपास इसकी ओर खिंच जाते थे, इसीलिए नाविक इस क्षेत्र से गुजरने से बचते थे। मंदिर की दीवारों, खंभों और सीढ़ियों पर ऐसी नक्काशी थी जिसमें देवताओं की कथाएं, नृत्य की मुद्राएं, युद्ध के दृश्य, पशु पक्षियों के चित्र और यहां तक कि उस समय का सामाजिक जीवन भी उकेरा गया था। इन मूर्तियों में वह कला झलकती है जो आज के आधुनिक औजारों से भी मुश्किल है। निर्माण में लगभग 12 साल लगे और इस दौरान राजा ने इसे एक धार्मिक यज्ञ की तरह माना। कहते हैं कि मंदिर के अधूरे शीर्ष को पूरा करना सबसे कठिन काम था। बार बार कोशिश की जाती और बार बार असफलता मिलती। राजा चिंतित थे कि उनका सपना अधूरा न रह जाए। तभी एक दिन मंदिर के मुख्य शिल्पकार धर्मापति का 12 वर्षीय पुत्र निर्माण स्थल पर आया। उसने ध्यान से ढांचे को देखा और कहा कि वह कोशिश कर सकता है। पहले तो लोग हौंसे, लेकिन जब उसे अनुमति मिली तो उसने ऐसा कर दिखाया जो सैकड़ों कारीगर नहीं कर पाए थे। उसने चुंबकीय पत्थर को सही स्थान पर फिट कर दिया और मंदिर का शीश पूरा हो गया। लेकिन यह गौरव और रहस्य एक बच्चे के हाथों पूरा होना दरबार के लिए असहज था, क्योंकि इससे कारीगरों की मेहनत और प्रतिष्ठा पर सवाल उठते। और शायद इसी डर से, या शायद अपने पिता की मेहनत को सम्मान देने के लिए, वह बालक समुद्र की ओर चला गया और लहरों में विलीन हो गया। उसका बलिदान मंदिर की आत्मा बन गया। आज वह शीर्ष नहीं है, चुंबकीय पत्थर गायब है, लेकिन मंदिर के पत्थर अब भी गर्व से खड़े हैं। समय, विज्ञान और भक्ति की उस अद्भुत गाथा के साक्षी जो कभी राजा नरसिंहदेव ने शुरू की थी और जो आज भी हर यात्री को अपने रहस्यमयी आकर्षण में बांध लेती है।
कोणार्क सूर्य मंदिर की अद्भुत वास्तुकला और राजा नरसिंहदेव प्रथम के सपनों के पीछे जो कहानी है, उसमें जितनी भव्यता है उतनी ही करुणा और बलिदान की गहराई भी छुपी है। और वह गहराई सबसे अधिक महसूस होती है उस लोक कथा में जिसमें धर्मापति के 12 वर्षीय पुत्र का नाम आता है। एक ऐसा बालक जिसने न केवल मंदिर का अधूरा शीर्ष पूरा किया, बल्कि अपनी मासूम जिंदगी के साथ इस मंदिर की आत्मा को भी अमर कर दिया। कहते हैं कि मंदिर के शिखर पर वह विशाल चुंबकीय पत्थर लगाने के लिए कई महीनों से प्रयास हो रहे थे। कारीगरों ने हर तकनीक अपनाई, लेकिन असफल रहे। राजा बेचैन थे और दरबार में एक अजीब सी निराशा फैल गई थी। तभी वह बालक आया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। उसने कहा कि वह यह काम कर सकता है। पहले तो सबने मजाक उड़ाया, लेकिन धर्मापति को बेटे की बात में गंभीरता दिखी और उसने राजा से अनुमति ली। फिर जो हुआ वह इतिहास बन गया। बालक ने मंदिर की संरचना, ढलान और पत्थरों के संतुलन को देखा। उसने रस्सियों और लकड़ी के सहारे एक विशेष कोण पर चुंबकीय पत्थर को खींचकर शीर्ष पर रखा और देखते ही देखते वह पत्थर अपनी जगह जम गया, मानो सदियों से उसी क्षण का इंतजार कर रहा हो। पूरे राज्य में उत्सव छा गया, शंखनाद हुआ, ढोल नगाड़े बजे। लेकिन इस खुशी के बीच एक सन्नाटा भी था, क्योंकि मंदिर के निर्माण का श्रेय अब एक 12 वर्षीय बालक को मिलने वाला था और यह कारीगरों की प्रतिष्ठा और राजा के गौरव के लिए चुनौती बन सकता था। कहते हैं कि यह समझकर बालक स्वयं ही समुद्र की ओर चला गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, मंदिर सूरज की पहली किरण में चमक रहा था, मानो उसे आशीर्वाद दे रहा हो, और फिर वह लहरों में समा गया, बिना कोई नाम छोड़े, केवल अपनी अमर कथा छोड़कर। ओडिशा के गांवों में आज भी बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आप भोर में मंदिर के खंडहरों में खड़े हों और समुद्र की लहरों को ध्यान से सुने, तो उनमें एक मधुर सी गूंज सुनाई देती है, जैसे कोई बाल स्वर कह रहा हो, मंदिर को संभालना, यह केवल मेरा नहीं, तुम्हारा भी है। सदियों बीत गईं, लेकिन समय ने इस मंदिर को नहीं भुलाया। हाँ, समुद्री तूफानों, बारिश और आक्रमणों ने इसे कमजोर कर दिया। पुर्तगालियों ने उस चुंबकीय पत्थर को हटा दिया, क्योंकि वह उनके जहाजों के कंपास को प्रभावित करता था। और जब वह पत्थर हटा तो मंदिर का संतुलन बिगड़ गया। धीरे धीरे उसका ऊपरी हिस्सा गिरने लगा। गर्भगृह की मूर्ति टूट गई या कहीं ले जाई गई, और आज केवल रथ का मुख्य ढांचा, पत्थरों के पहिए और अद्भुत नक्काशी बची है। लेकिन उनमें आज भी उतनी ही ऊर्जा है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया, ताकि यह मानव सभ्यता की इस महान कृति को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सके। साल में एक बार कोणार्क नृत्य महोत्सव के दौरान, जब मंदिर के सामने नर्तक और नर्तकियां पारंपरिक ओडिसी नृत्य करते हैं, शंख बजते हैं, मृदंग की थाप गूंजती है, तो ऐसा लगता है मानो सदियों पहले का कोणार्क फिर से जीवित हो उठा हो। और शायद उसी भीड़ में, उसी रोशनी के बीच धर्मा की आत्मा भी मुस्कुराती हो। लेकिन इस कहानी का असली अर्थ केवल एक मंदिर की सुंदरता नहीं, बल्कि यह है कि जब मनुष्य अपनी पूरी शक्ति, भक्ति और लगन से कुछ करता है, तो वह अमर हो जाता है, चाहे वह पत्थरों में ढला हो या स्मृतियों में। कोणार्क सूर्य मंदिर हमें यह सिखाता है कि हमारी विरासत केवल इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि उन कहानियों में बसी है जो हमारी पहचान बनती हैं। और जब भी आप इस मंदिर के सामने खड़े होंगे, सुबह की पहली सुनहरी किरण आपके चेहरे को छूकर आपको बताएगी कि यह पत्थर, यह कला, यह समुद्र, यह कहानी सब आपका हिस्सा है, और इन्हें संजोना ही सच्ची भक्ति है।